So welcome my dear students in the next class. Today we are going to discuss about methods of preparation of aldehydes and ketones. Earlier हमने थोड़ा सा इसको कर लिया था, कुछ मेथड्स हमने कर ली थी, कुछ और रह गई हैं, उनको आज कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ पे. ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स याद रखनी है आपने 2-3 मेथड्स पढ़ ली हैं. नेक्स्ट जो भी हो, नेक्स्ट मेथड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. You know alkyne, triple bond, carbon-carbon, triple bond. Let me take very first alkyne, that is acetylene, right? Acetylene. Acetylene on hydration. Hydration means addition of water. Addition of water. To triple bond, addition of water takes place in presence of H2SO4 and HgSO4. ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन के लिए हमें H2SO4 एंड HgSO4 चाहिए. होता क्या है, दिस बिकम्स CH3CH2. सरल तरीका याद रखने का बनता क्या है, ये याद रखने का सरल तरीका, एक तरफ दोनों हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए. अगर इधर हम दोनों हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CH3, और इधर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो CH2. ठीक है, राइट. अगर ऐसी हो एल्काइन, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, राइट, ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4. नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या रहेगा, अब आपने एक तरफ 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक तरफ ऑक्सीजन जोड़नी है. ठीक है, तो अब इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो बनता है एल्डिहाइड. ठीक है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CHO. और इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये बनता है कीटोन. राइट, ठीक है. तो क्या बनेगा, नाउ हियर we will proceed according to Markovnikov rule. Markovnikov rule ये कहता है हाइड्रोजन उधर जाता है, इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो क्या बनेगा, कीटोन. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन जितने होंगे दे विल गिव कीटोन. एल्डिहाइड ओनली इसी से बनेगा. ठीक है, बाकी सब जितने भी एल्काइंस होंगे इससे हायर दे विल गिव कीटोन. तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O single bond CH3. Is that be clear? Yes. Now how this takes place, कैसे होता है इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे ये प्रोसीड करता है. तो सिंपली हम C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, इसमें पहले H प्लस जुड़ेगा या OH माइनस जुड़ेगा, ये बताइए. ट्रिपल बॉन्ड में देखिए H2O जोड़ना है. H2O मीन्स H प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, यहाँ आपने कैटलिस्ट क्या लिया, एसिड H प्लस. कारण क्या है, अब इसमें आप जोड़ सकते हैं पहले OH माइनस भी और पहले जोड़ सकते हैं H प्लस भी. तो किसको पहले हम ट्रीट कराएंगे, फर्स्ट वी विल ट्रीट इट विद H प्लस और OH माइनस. अपना कॉमन सेंस बताइए, कौन जोड़ेगा पहले, किसका टैग पहले कराए. ये अगर आ गया तो आपको मैकेनिज्म आ जाएगी, H पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच, 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो. ओनली इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक. दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. तो पहले कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जितने, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन कैसी एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो कौन ऐड होगा, H प्लस. दिस विल गिव R C डबल बॉन्ड CH
2, here will be positive. कैसे होगा ये समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो, ठीक है, तो यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, माइनस प्लस बॉन्ड, माइनस प्लस बॉन्ड बना दिया हमने, CH2 हो गया और प्लस यहां रिमेनिंग रहा, ठीक है। अब ये ही चीज ऐसे भी हो सकती थी, क्या ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होते तो H प्लस इधर टूटता और पॉजिटिव इधर बचता, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। अब ध्यान दें, अगर ये इलेक्ट्रॉन उल्टा शिफ्ट होते तो माइनस इधर आता और प्लस इधर आता, तो H प्लस किधर जाता, इधर जाता ना, तो इधर जाता तो ये बनता, पर H इधर जाता, CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ये क्यों बनेगा और ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इसमें कीटोन बनेगा, अगर ये बनता है तो एल्डिहाइड बनने वाला है, ठीक है। तो ये दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, yes, very nice, this is more stable carbon, this is less stable. Whenever there is a choice of formation between more stable and less stable, because this is secondary carbon and this is primary carbon. Secondary carbon is more stable than primary, even though tertiary is also more stable. तो ये secondary है, वो primary है, इसलिए इसका बनना प्रेफर होगा। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, ठीक है। HOH ऐड होना है तो कहाँ जुड़ेगा, RCOH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, ठीक है। नाउ दिस विल अंडरगो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, पाई बॉन्ड इधर, अल्टरनेटिवली हाइड्रोजन इधर, पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। नाउ यू विल हैव व्हाट, योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा ये बनना था ना, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है, पहले तो इनॉल बनती है HNOH के एडिशन से, ठीक है, और उसमें क्या होता है फिर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ऐसे ही इसमें भी अगर होता है तो क्या होगा, पहले एक तरफ H जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और दूसरी साइड OH, एक तरफ H और दूसरी साइड OH, उसमें भी फिर क्या होगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CHO, राइट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। क्या हो कि हम एल्काइन से, ये वाली एल्काइन से हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रेशन से तो इससे एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा ना, इससे कीटोन ही बनेगा। एल्डिहाइड बनाना है तो वी नीड दिस, राइट, ठीक है। अगर हम क्या हो कि हम इससे एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, इसी से क्या बनाना चाहते हैं, एल्डिहाइड, तो नाउ वी हैव द अदर टेक्निक, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। सर इसमें कैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते? कौन से वाले, इसमें जो ये था तो रीअरेंज होकर वही तो बनेगा, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, और क्या होगा, तो बात तो वही है, सीधे बना लो या घुमा के बनाओ, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट मेथड, सेकेंड, हाइड्रोबोरेशन of alkynes. In case of हाइड्रोबोरेशन, जो प्रोडक्ट बनता है
वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, उसके अपोजिट बनता है। तो कीटोन जो बनना था वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, हाइड्रोबोरेशन में। एल्कीन के केस में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ, वही हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। वही चीज यहाँ भी आएगी। हाइड्रोबोरेशन में हम करते क्या है, वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये है हमारे पास, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करते हैं, BH3 भी ले सकते हैं समटाइम। BH3 दो अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं। BH3 हो गया, इसके अलावा आपका यूज होता है H2O2 एंड H+, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए H2O2 लिया जाता है इसमें, ठीक है। और बोरेन, कई बार इसके बदले आपको मिलेगा R2BH, डाइएल्काइल बोरेन, डाइएल्काइल बोरेन, ये भी लिया जाता है। तो सेम थिंग, नथिंग इज डिफरेंट। BH3, जबकि ये ज़्यादा अच्छा रिएजेंट है। अगर अच्छी बुक्स में कंसल्ट करेंगे तो ये मिलेगा, लोकल बुक्स में कंसल्ट करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ओके हैं, रिएक्शन एक ही होनी है। होगा, बनेगा क्या, दिस विल गिव RCH2CHO, ये बनेगा। अब कैसे बनेगा इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ये कैसे बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस R2BH। R2BH इसमें ऐड होता है किस तरीके से कि H तो इधर जाएगा और Br2 इधर ऐड होगा, Br2 इधर ऐड होगा। कैसे, देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH Br2, ये बनेगा। इसके दो पार्ट करें, एक तो Br2, ठीक है, और H इस साइड। अब ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम HOH जोड़ते तो H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग OH इधर ही आता है और H इधर आता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, ठीक है। लेकिन इसमें ये H प्लस और OH माइनस का चक्कर नहीं है, फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल में ये ऐसे ही ऐड होगा इसी तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो ऐड होगा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस जब करेंगे H2O2, तो हाइड्रोलिसिस में इधर क्या आ जाएगा, OH, और इधर भी ये OH करके Br2, OH सेपरेट हो जाएगा, और इधर भी क्या जाएगा, OH। तो you are having the product RCH double bond CH single bond OH। अब वही कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म, this double bond shift here and hydrogen shift here, so you will get the desired product। यहाँ पे आप कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म बनाएंगे। याद रखिए, कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म में ना जब भी आप बनाएंगे तो डबल एरो बनाएंगे, बिकॉज कीटोइनॉल टॉटोमर्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों से, ठीक है। तो ये होता है RCH2CHO, ठीक है। समझ आया बेटा, नहीं आया? चलिए आगे बढ़ें। गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कर लिया था हमने, कर लिया था गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन एल्डिहाइड ने किया था, कर लेते हैं। गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर गैटरमैन कोच कर लिया था तो गैटरमैन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी के जैसा मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। कैसे होता है ये बता देता हूँ। तो गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कर लिया बेटा। When aromatic compound, benzene ring type,
ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3 से ट्रीट करते हैं तो उसको कहते हैं गेटरमैन कोच सिंथेसिस। उसमें होता क्या है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। गेटरमैन कोच की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl एंड AlCl3। तो ये रिएजेंट अगर है और कहीं आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर आप क्या लिख देंगे, CHO ऐड कर देंगे, दिस इज गेटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, तो CHO कैसे, इनकी रिएक्शन से ये Cl इधर चला जाएगा, AlCl4 माइनस, और ये H इधर जाएगा तो CHO प्लस विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो CHO प्लस इस H को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इतना सा फर्क है, यू आर यूजिंग HCN in place of कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी सब वही है, HCN प्लस HCl in presence of AlCl3 you will have the same product CHO। this is गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब ये होता कैसे ये बता दूंगा। ठीक है, वर्कअप में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वो स्टेप थोड़ा सा नहीं दिखाया हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। ठीक है, मैं बता देता हूँ, याद रखिए गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी HCl AlCl4 AlCl3 एसिड। ठीक है, अब यहां होता क्या है मैकेनिज्म में, ये तीनों पहले रिएक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया था। कैसे, HCN प्लस HCl प्लस AlCl4 ना AlCl3, दिस इज लिविस एसिड। HCl क्या है, लिविस एसिड। लिविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या क्या ले जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, और HCN कैसा होगा, HCN होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N होगा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ तो ये होगा N नेगेटिव C पॉजिटिव। N नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HC डबल बॉन्ड N एंड C पे क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिप्लेस कर देगा, एरोमेटिक रिंग पे, बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, सॉरी NH, H लिखना भूल गया मैं, और निकल क्या जाएगा इसमें से AlCl4 माइनस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक्स में आपको आती है नहीं आती, कैसे होती है, आती है तो मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। आती है, नहीं आती, आनी चाहिए वैसे, नहीं आती है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है ये, चला खासकर सेकंड में ही है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए बात करते हैं क्या है, होता कैसे है, इसको मैं चलो समझा ही देता हूँ। ठीक है, कोच के लिए भी आ जाएगा CH पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड NH, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो आपका ये जो है ये प्लस H हर कॉर्नर पे होता है, यहाँ दिखा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ कौन ऐड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, करेक्ट। ठीक है, अब इसके रेजोनेंस आपके बनते हैं, वो बनाना मैं बता नहीं रहा हूँ, बना लेते हो रेजोनेंस। कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऊपर, ये इधर जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव प्लस माइनस बॉन्ड प्लस, यहाँ अगला रेजोनेंस बन जाएगा। अगले के बाद फिर इसको शिफ्ट करोगे, फिर डबल बॉन्ड इधर प्लस इधर, ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर क्या होगा, इसमें अटैक करेगा AlCl4 माइनस, बेस क्या करेगा, H प्लस को ले जाएगा। H प्लस कैसे जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस, प्लस माइनस बॉन्ड, प्लस माइनस बॉन्ड बना तो एरोमेटिक रिंग कंप्लीट हो गई। ये यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड NH। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कई सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेटा हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिखाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसकी लास्ट में जब वर्कअप पार्ट होता है ना, वर्कअप कहते हैं, रिएक्शन एंड होती है तो उसका वर्कअप करते हैं, यानी कि उसको वाटर के साथ पानी डालते हैं। जैसे ही किसी रिएक्शन में पानी डाल देते हैं ना तो रिएक्शन होना रुक जाती है, और फिर उस पानी से उसको अलग करते हैं ना जब, तो उसकी हाइड्रोलिसिस अपने आप हो जाती है। इस पार्ट को कहते हैं वर्कअप ऑफ द रिएक्शन। ये बताया नहीं जाता लेकिन ये होता ही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, वर्कअप वाला पार्ट। तो कोई भी कहीं भी डबल बॉन्ड NH है तो डबल बॉन्ड NH उस प्रोडक्ट में रहता नहीं है, ड्यूरिंग वर्कअप वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। वो किस में हो जाता है? डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा? CHO। प्रोडक्ट। ठीक है, इमाइड ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस कैन कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। ये इमाइड ग्रुप है। ठीक है, हमेशा वर्कअप के बाद इमाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कोई डाउट इसमें? इसी तरीके से वो भी वाला भी था, वो शायद मैंने बताया नहीं, बताया इस तरीके से आप देख लीजिएगा मैकेनिज्म के। हो जाएगा? कोई कठिन है? नहीं। चलिए आगे बढ़ें। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोकेमिकल कंपाउंड में यूज होते हैं। क्या बात करते हैं? अब देखिए कौन सा नंबर है, जो भी है 4th लिख देता हूँ मैं। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन HCN या RCN से करते हैं। यू विल गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। दिस इसके साथ करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो कीटोन बनेगा। कैसे देखते हैं? HC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? ये तो होता है साइनाइड प्लस RNGBr। हाउ दे विल रिएक्ट? कैसे होगी रिएक्शन? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। इसमें क्या होती है पोलैरिटी? Rg पॉजिटिव, Br नेगेटिव। Mg पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और R पे? Why Grignard reagent is so important? या why organometallic compounds are so important? अगर हम कहें ये एक तरह का कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मीन इन द कंपाउंड इन विच कार्बन इज बॉन्डेड टू मेटल। तो CM बॉन्ड जिसमें भी है, कार्बन इज बॉन्डेड टू मेटल, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? जनरली आप जहाँ भी केमिस्ट्री में देखते होंगे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखते होंगे। कार्बन पे, यहाँ भी देखिए कार्बन पे क्या रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल्स के साथ। जैसे नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो जिस भी नॉन मेटल से वो जुड़ेगा वो नॉन मेटल उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कार्बन से कम होगी, तो यहाँ मेटल क्या होगा? पॉजिटिव, और कार्बन क्या होगा? अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब कार्बन कार्बन को जोड़ना, कपल करना मतलब जोड़ना होता है ना,
ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन आपने बॉन्ड जोड़ने होते हैं तो उसमें एक कार्बन आपको पॉजिटिव चाहिए, दूसरा कार्बन क्या चाहिए, नेगेटिव। वो तब मिलेगा आपको जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगी। यहाँ भी आप कार्बन कार्बन जोड़ोगे, देखो कैसे, यहाँ ये R क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। R नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन और NGBr इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड N NGBr एंड यहाँ आ जाएगा R, ठीक है, ठीक है। दिस ऑन वर्कआउट यानी कि हाइड्रोलिसिस H2O एंड H+, ठीक है। यहाँ इधर H और इधर OH ऐड हो जाएगा, ये तो हाइड्रोलिसिस इसकी होगी तो NGBr OH अलग और ये क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH एंड R एंड यू नो वेरी वेल डबल बॉन्ड NH आफ्टर वर्कअप विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड O, है ना। वर्कअप के बाद ये यहाँ पे क्या जाता है O, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो O इधर और H2 इधर, हालांकि ऐसे होता नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। NH3 एलिमिनेट, ऐसा होता नहीं है, होता कैसा है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड OR माइनस NH3, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया RCHO, यानी कि HCN ऑन रिएक्शन विद RMGBr वी विल हैव RCHO। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, कैसे करोगे आप कर सकते हैं। आपसे पूछा कह दिया जाए कि CH3Cl से CH3CHO बनाओ, अब आप बताओ मुझे इसको यूज करना है कैसे करोगे, ये सीखना है आपने ऑर्गेनिक में। जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो ये सीखना है आपने, कैसे बनाओगे बताओ। इसको Mg से रिएक्ट कराओगे तो CH3MgBr बन जाएगा, ठीक है। जो CH3MgBr बना उसको HCl से रिएक्ट कराओगे बन जाएगा। इस बहुत सारी रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी ना कि इसको Mg से ट्रीट कराते ही क्या बन जाएगा CH3MgBr। इसकी रिएक्शन HCN से करेंगे तो CH3 किसके साथ जुड़ेगा, CH के साथ, और CH किस में बदल जाएगा CHO। समझ में आया, कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे। अब हम इसको कर दें RCN, यानी कि इस H के बदले क्या कर दें R, तो इस H के बदले भी क्या हो जाएगा R, कुछ बदलना थोड़ी है, सब जगह वो इस H के बदले क्या हो जाएगा R। तो एल्काइल साइनाइड विल गिव कीटोन इन द सेम वे, ठीक है। एल्काइल साइनाइड से करेंगे तो कीटोन बनेगा, HCN से करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। कठिन है, दूसरी वाली भी नोट कर लीजिए आप, एल्काइल साइनाइड वाली, समझ गए ना, ठीक है। अब इससे आ जाता, अगर इसी से आपको दिया होता ये बनाओ, आप क्या करते, पहले इसकी Mg से रिएक्शन कराते, ये बन जाता, फिर इसकी CH3CN से रिएक्शन करा देते, क्योंकि R के बदले आपको क्या चाहिए CH3 चाहिए, ठीक है। और ओके, ऐसे करके आपको समझना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस अगर पढ़ते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसे ही पढ़नी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, फ्रॉम मिटा दिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स को दो तरह से हम एल्डिहाइड्स या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑन हीटिंग विद मैग्नीज ऑक्साइड MnO या ऑन डिस्टिलेशन ऑफ इट्स कैल्शियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका? RCOOH है। क्या है? RCOOH। इसको अगर हम हीट कर दें MnO के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो होगा क्या, देखिए इसको समझ लेते हैं। RC≡OOH एंड RC≡OOH, राइट। ये है, इसको समझ लीजिए। इतना तो हम अलग कर दें, ठीक है, और ये हिस्सा भी अलग कर दें। तो ये तो बन गया H2O, ये बन गया CO2, और ये इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, दिस विल गिव RC≡O R प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि CH3COOH से एसीटोन बनाइए। एसीटोन होता है CH3COCH3, कुछ नहीं, यहाँ पे MnO और हीट डाल दीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड एंड हीट बन जाएगा। सीधे सीधे बनेगा। इसमें से निकालना क्या आपने? H2O एंड CO2, दो मॉलिक्यूल से। यही तो है R2 CH3 दोनों तरफ, बीच में खाली क्या बचना है? CO। ये रिएक्शन यूज करते हैं MnO के साथ। सेम काम होता है अगर इसका हम कैल्शियम सॉल्ट बना के डिस्टिल करते हैं। इसी का क्या बना है? कैल्शियम सॉल्ट। कैसे? सेम चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसको हटा दूं। देखें, अगर RCOOH है, इसकी रिएक्शन CaOH(2) से करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगी? दिस एसिड, दिस इज बेस, यू विल हैव सॉल्ट। कैसे सॉल्ट बनेगा? दिस विल बी RCOO(2CA), कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। दोनों OH के बदले ये, इसमें क्या H प्लस है और ये बाकी माइनस है। H प्लस और OH माइनस वाटर एलिमिनेट, दोनों OH हट गए, दोनों OH के बदले माइनस कौन आ जाएगा? RCOO माइनस। किसी भी एसिड में COO माइनस और H प्लस होता है ना, तो OH माइनस के बदले यहाँ OH माइनस है ना, इसको रिप्लेस कर देगा RCOO माइनस। ठीक है, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बना। दिस ऑन डिस्टिलेशन, इसका जब डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर वही RCOR प्लस CaCO3। देखो इसको अब कैसे समझना है? RCOR प्लस CaCO3 कैसे? RC≡O CaO C≡OR। ये है, ये क्या है? देखिए CaCO3, this part CaCO3 and this part is over here RCOR। ठीक है, अगर इन्हीं मेथड से आपको कुछ वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, अलग अलग लेना है, मतलब इधर R अलग चाहिए, इधर R अलग चाहिए, तो आप दो का कॉम्बिनेशन हीट कर दोगे। जैसे एक तो जैसे ये है, तो अगर आप लेते हैं इधर HCOOH प्लस RCOOH, तो इसके एक साइड H होगा, एक साइड R होगा, दो अलग अलग हीट होंगे। ये OH
और H और ये CO2, यहाँ बचा RCO, तो क्या बनेगा RCHO। समझ गए? सर ये जो सॉल्ट बना RCO, तो इसका ये वोल्ट वाइज कैसे हो गया? ये हाँ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है बेटा, अच्छा 2 होती है ना, 2 OH होंगे तो 2 OH को रिप्लेस करेगा तो 2 RCOO माइनस भी 2 ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? ये वाला आया? ये थोड़ा कठिन हो गया ये, नहीं आ गया। आ गया? अगर हमने कुछ अलग करना है तो हमको 2 एसिड्स का मिक्सचर हीट करना होगा अलग। एल्डिहाइड बनाना है तो एक उसमें से फॉर्मिक एसिड होना ही चाहिए। अगर दोनों जो है हायर कार्बन वाले एसिड हुए तो फिर कीटोन ही बनेगा हमेशा। अगर यहाँ भी R हो जाता तो दोनों, यहाँ R1 होता यहाँ R2, तो एक साइड R1 एक साइड R2 CO के। ठीक है, अगर एल्डिहाइड चाहिए तो एक में हमें फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा, वही इसमें भी है। अगर इस वाले में हमें एक हम CH3COO वाला ले लें और एक HCOO वाला ले लें, फॉर्मिक एसिड वाला सॉल्ट ले लें तो बन जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, इतना आया? पक्का? यस सर। चलिए बाकी कल करेंगे फिर, ठीक है? थैंक यू।